डिप्रेशन को कैसे डील करें? डिप्रेशन एक गंभीर साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक बीमारी है। ये तब होता है जब आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक सोचता है या स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहता है तो डिप्रेशन जैसे कंडीशंस होते हैं। आज के समय में लोग सक्सेस को हेल्थ समझने लगे हैं, लेकिन सच यह है कि एक व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल हो सकता है फिर भी फिजिकली, मेंटली या इमोशनली अनहेल्दी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन का मेडिकेशंस लेता है तो उसके साथ दो स्टेजेस आते हैं। पहला, वो बहुत ओवर एक्साइटेड फील करता है। मेडिकेशन दवाई का काम यही है कि वो आपके ब्रेन को या तो एक्साइटमेंट मोड में लेके जाएगा या तो बहुत रिलैक्स कर देगा। तो जब आपका मूड एक्साइटेड रहता है, आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं और आप काम करने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। लेकिन ये चीज़ कुछ समय तक ही रहता है, जब तक आपका दवाई आप पे असर कर रहा है। और दूसरी तरफ जब आपके ब्रेन को वो पूरा रिलैक्स कर देता है तो आप बहुत लेजीनेस फील करते हैं। आप ज़्यादा सोचते नहीं, आप ज़्यादा कुछ करने का प्रयास नहीं करते, आप बस रिलैक्स करना चाहते हैं। लेकिन ये दोनों कंडीशंस ही सही नहीं है, तो मेडिकेशंस इसका असली सल्यूशन नहीं है। चलिए जानते हैं इसका रूट कॉज क्या हो सकता है। आपने सुना होगा, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि उसका शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है और मृत्यु के बाद इन्हीं में हम विलीन हो जाते हैं। तो अगर इन्हीं 5 तत्वों को हम अच्छे से बैलेंस करके चलें तो हमें कोई मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए इन 5 तत्वों के बारे में जानते हैं। पहला है पृथ्वी। पोषक और संतुलित आहार का सेवन करें जो कि नेचुरली उगते हैं, जो नेचर से आते हैं, ना कि पैकेज फूड का सेवन करें। नंगे पैर घास पे चलने का प्रयास करें। दूसरा है जल तत्व। ये इमोशन और नरिशमेंट से जुड़ा हुआ है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, नेचर में समय बिताएं। और तीसरा है फायर यानी कि अग्नि। अग्नि मोटिवेशन, डाइजेशन एंड वाइटलिटी का प्रतीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कराती है। सुबह धूप लेना, सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करना, संतुलित और पचने योग्य भोजन का ग्रहण करना, ये उत्सव और ऊर्जा को यानी एनर्जी को बढ़ावा देती है। और चौथा है हवा। रेगुलर वॉकिंग एंड एक्सरसाइज करें, प्राणायाम, अनुलोम विलोम करें और खुले में समय बिताएं। पांचवा है आकाश यानी कि स्पेस। यह विस्तार और शांति का प्रतीक है। मेडिटेशन या डिजिटल डिटॉक्स यानी कि फ़ोन फ्री एनवायरनमेंट में आप कुछ समय बिताएं, आंतरिक शांति बढ़ती है। जब पृथ्वी स्थिरता दे, जल भावनाओं को संतुलित करे, अग्नि ऊर्जा बढ़ाए, वायु जीवन में गति लाए, आकाश मन को विस्तार करे, तो मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। आयुर्वेद कहता है कि डिप्रेशन यानी कि अवसाद एक मानसिक बीमारी नहीं, यह शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर असंतुलित होना इसका कारण माना गया है। तो आप सिर्फ मेडिकेशंस पर डिपेंड ना हो। मेडिकेशंस एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है। आज के इस कंपटीशन भरी ज़िंदगी में आपको मेंटली, फिज़िकली और सोशली तीनों लेवल पे एक बैलेंस्ड फॉर्म में चलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि डिप्रेशन गंभीर है तो आप थेरेपी और काउंसलिंग की सहायता ले सकते हैं। आपके नकारात्मक विचार और उसके पीछे छिपी कारणों को समझ सकते हैं। या तो आप किसी करीबी से अपनी बातों को शेयर करें। बातों को शेयर करने से आपका मन हल्का होता है और आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।